पांशु चावला ऑफिशियल के साथ। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि यार आपकी यार जब मैं सब्सक्राइब करता हूँ तो मुझे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता। तो आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि आप सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन नहीं दबाते। तो बेल आइकन दबा दिया करो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और स्टॉक मार्केट वीडियो लाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रोमोटर होल्डिंग की और डिविडेंड की। आज हम बात करेंगे डेब्ट क्या होता है और आरओई क्या होता है। आरओई की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये क्या होती है, चलो हम आपको बताते हैं। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको पैसा लगेगा, और पैसा कहीं बिजनेस में होता है जिसमें कम लगेगा, बट इसमें ज़्यादा लगेगा। मतलब पैसा बिजनेस में लगता है नॉर्मली। तो आप पैसे कहाँ से लाएंगे? इक्विटी। अपना खुद का पैसा लाएंगे, दोस्तों से पैसा लेकर उनको शेयर देंगे, या खुद का पैसा दोस्तों से या रिलेटिव से लेकर उन्हें शेयर बेचेंगे। वो है इक्विटी। डेब्ट क्या है? डेब्ट है लोन ले रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि 2 या 3 साल बाद मैं आपको इतने ब्याज पर पैसा लौटा दूंगा, या बैंक से ले रहे हैं लोन। तो आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। ये फाइनेंशियल है, सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे आज हम। मतलब क्या है वो? चलो आप एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपने 100 रुपये का बिजनेस स्टार्ट करना है। 100 रुपये आप कहाँ से लाएंगे? 20 रुपये आपने अपने खुद के पैसे सेल्फ के लगाए, 20 रुपये फ्रेंड से लिए और 60 रुपये अपने पापा रिलेटिव या कहीं से लिए। तो आपने 100 रुपये का इन्वेस्ट किया बिजनेस में। 100 रुपये का आपने शेयर बांटे लोगों को। आपने लोन नहीं लिया। पहली बात तो आपने लोन नहीं लिया, आपने लोगों से लिया है। आपने लोन नहीं लिया। तो आपने लोन नहीं लिया, कहाँ पे जाना है? हाँ, तो पहली बात तो ये आपने खुद को शेयर लिए, खुद को बेचे, या फ्रेंड से लिए उनको बेचे, या रिलेटिव से लिए और उनको सेल करे। तो 100 रुपये में आपने निवेश किया कंपनी में। 1 साल बाद आपको पता लगा कि वो 20 रुपये प्रॉफिट आया है। आपने लगाया 100 रुपये और पता लगा साल बाद आप प्रॉफिट आया है 20 रुपये का, आपको मिले 120 रुपये। ये है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अब हम आपको बताएंगे नेट मार्जिन क्या होता है। वो इस कंपनी में नहीं है शायद, पर होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं होता है नेट मार्जिन। चलो आपको एक छोटी सी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। चलो मैं आपको इन्फोसिस कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। अगर इसमें होगा तो ठीक है, वरना मैं आपको ऐसे समझा दूंगा। शायद नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसमें नहीं तो किसी में तो होएगा ही। तो अब आरओई ये होता है 12% का आरओई आया है, मतलब कि आपको समझा दें मैंने। तो अब होता है क्या होता है, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी का तो मैंने आपको बता दिया। एक होता है नेट मार्जिन या पैट मार्जिन, यहाँ पे होता है, बट यहाँ पे है नहीं किसी कंपनी में, तो कोई बात नहीं, हम आपको ऐसे समझाते थे। नेट मार्जिन क्या होता है? नेट मार्जिन क्या होता है, तो चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने 100 रुपये की, एक बंदा था उसने एक पेंसिल खरीदी 15 रुपये की, बाई की थी उसने 10 में। उसने सेल की 15 रुपये की और ख़रीदी थी उसने 10 रुपये की। तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन हुआ वो हुआ 1/3, यानी कि 33% उसका प्रॉफिट मार्जिन हुआ। उसको प्रॉफिट आया 5 रुपये का। अब उधर ही एक और बंदा था, उसने 10 की खरीदी और 20 रुपये की सेल करी, यानी कि डबल सेल करी। उसका प्रॉफिट मार्जिन हुआ 50%। और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और माइनस एक्सपेंसिव इज इक्वल टू में पैट मार्जिन या नेट मार्जिन। तो अब डिफरेंस क्या होता है मार्कअप और मार्जिन में, मार्जिन प्रॉफिट में? तो एक आपको मार्कअप का है कि आपने 10 की खरीदी, 15 की सेल करी, मार्कअप हो गया 50%, और 50% से ज़्यादा या कम खर्चा आया, प्राइस बढ़ा रहा हूँ मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ। और मार्जिन प्रॉफिट का, आपने सेलिंग प्राइस कितने की ली और कॉस्ट प्राइस कितने की नहीं ली। तो आपने 15 रुपये की ली, सेल करी और 10 रुपये में करी। एक्सपेंसिव हो गया आपका 66.7% हो गया आपकी एक्सपेंसिव। 33
3% हो गया आपका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट मार्जिन हमेशा सेलिंग प्राइस को काट के ही आता है। मार्कअप हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही निकलता है। ज़्यादातर फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन में जो सेलिंग प्राइस है वो मार्जिन ख़त्म है। तो अभी मार्जिन का किस्सा ख़त्म। तो डेब्ट क्या होता है? डेब्ट होता है लोन। चलो आपको एक छोटे सा एग्जांपल समझाता हूँ। आपने एक कंपनी स्टार्ट की, उस कंपनी में आपने निवेश किया 100 रुपये में और आपको घाटा हो रहा था। आप 100 रुपये में निवेश किया, आपको अगले साल बल्कि 120 नहीं, आपको 20 रुपये माइनस में बढ़ रहे हैं, यानी कि आपको 80 रुपये का घाटा हुआ। मतलब आपको 80 रुपये साल बाद मिले, आपको 20 रुपये का घाटा हुआ। आपने कंपनी से, आपने और कंपनी से उधार ले लिया, लोन ले लिया, और आप अगर वो लोन नहीं चुका पाते तो आपकी कंपनी वो खरीद लेंगे या फिर ले लेंगे। ये होता है डेब्ट और लोन। तो अगर आपको आरओई समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा दूंगा फिर से। चलो आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। समझ में आया नहीं? चलो, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये मैं फिर से समझा रहा हूँ अगर किसी को समझ नहीं आया तो। कैसे, मतलब कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने बिज़नेस स्टार्ट करने में पैसे लेंगे, आपने कहाँ से पैसे लाए? इक्विटी मतलब खुद का पैसा, सेल्फ मनी, फ्रेंड मनी, यानी कि दोस्तों से पैसा लिया और उनको शेयर बेचे अपनी कंपनी के, और खुद का पैसा दोस्तों से लेकर उन्हें शेयर बेचे। डेब्ट तो अब मैंने आपको समझा ही दिया है। और आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल्स बस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 100 रुपये आपने लिए, 20 रुपये आपने खुद का पैसा लगाया और 20 रुपये आपने फ्रेंड से लिए उसका पैसा लगाया, और 60 रुपये आपने कहीं फादर रिलेटिव या कहीं ना कहीं से आपने लिए। तो 100 रुपये में आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और 100 रुपये के आपने शेयर बांटे लोगों को कह लो या अपने ही लोगों को कह लो। आपने क्या किया? आपने खुद का पैसा लगाया। पहली बात तो ये, खुद को शेयर सेल करे, ये भी हो सकता है। फ्रेंड से लिए उनको शेयर करें, ये भी हो सकता है। और रिलेटिव से लिए उनको शेयर बेचे, ये भी हो सकता है। तो 100 में आपने कंपनी ने निवेश किया और 1 साल बाद आपको पता लगा कि वो है 20 रुपये प्रॉफिट कमा रही है, मेरा जो कंपनी का सोर्स है। आपने फिर लगाया 100 रुपये और आपको मिला साल बाद 20 रुपये प्रॉफिट में आया, आपको मिले 120 रुपये। ये है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। मतलब इस कंपनी ने अगर अपने काम में, ग्रोथ में पैसा लगाया, उसको साल बाद इतना मिला, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। और उसने डेब्ट भी लिया हुआ है कहीं ना कहीं, 1365 करोड़ का उसने डेब्ट लिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं आपको और रोमांचक वीडियोस ला सकूं और आपको सिखा सकूं इन्वेस्ट कैसे करना है अपनी कंपनी में। और आप हमारे टेकर बाय फाइनोलॉजी को सीख लीजिए कैसे कैसे आपने करना है, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।